श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 102। हमने पिछले कथा विभाग में देवर्षि नारद द्वारा किया गया उपाय, उसका चिंतन हमने किया। देवर्षि नारद ने कहा कि हे हिमालय, यद्यपि जो मैंने गुण पार्वती के पति के बारे में बताए हैं, बिल्कुल वैसा ही पति उसे मिलने वाला है, लेकिन अगर दैव सहायभूत हो तो यह समस्त गुण महादेव के ऊपर सद्गुण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर दैव सहायक हो और पार्वती का महादेव से विवाह हो जाए तो यह गुण दुर्गुण नहीं बल्कि अत्यंत पूजनीय हो जाएंगे। जैसे अग्निदेव, सूर्य और गंगा जी सभी अवस्थाओं में पवित्र है, इन्हें कोई अपवित्र नहीं कह सकता। वह शायद अशुद्ध हो सकते हैं लेकिन अपवित्र नहीं। जैसे मेरे विष्णु जी नित्य शय्या पर निवास करते हुए भी वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए हे हिमालय, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। जीव और ईश्वर का यह भेद देवर्षि नारद हिमालय को समझा रहे हैं। आइए उस कथा विभाग का हम गायन करें। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। हो यही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीस। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। देवर्षि नारद हिमालय को जीव और ईश्वर, इन दोनों में जो एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर है वह समझा रहे हैं। आदि शंकराचार्य तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरे। जीव और ब्रह्म, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब ब्रह्म
अपनी शुद्धता खो देता है तो वही ब्रह्म जीव हो जाता है। जबकि अगर पानी में कोई मैल आ जाए तो उसे शुद्ध कर सकते हैं और वह पानी पुनः पीने के लिए, जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो पानी मैला होने के बावजूद भी अपने गुणधर्म नहीं खोता। उसी तरह से यह ब्रह्म का अंश जीव जो इन त्रिगुणों से मलिन हुआ है, लेकिन वह कभी अपना ब्रह्म अंश खोता नहीं। उसके हृदय में वह ब्रह्म तत्व, वह सच्चिदानंद स्वरूप नित्य जागृत रहता है। देवर्षि नारद इसके लिए हमें एक बहुत सुंदर सूत्र बताते हैं। सुरसरि जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल यह नित्य पवित्र है, लेकिन कई दुर्जन ऐसे होते हैं कि ऐसे गंगा किनारे पर बैठकर उसी पानी के द्वारा वह मदिरा का निर्माण करते हैं। उसी गंगा जल में कई अभक्ष्य पदार्थ डालकर उसके द्वारा मदिरा बनाई जाती है। अगर किसी संत को, किसी साधु को कहा जाए कि यह मदिरा गंगा जल से बनी है, आप गंगा जल प्राशन करते हैं, आपको गंगा जल के प्रति अत्यंत आदर है, तो इस मदिरा को भी आप प्राशन कीजिए, क्योंकि यह भी गंगा जल से ही बनी हुई है। देखिए, हर एक जीव में ब्रह्म का अंश है, लेकिन जीव त्रिगुणों से जब लिप्त हो जाता है तो ऐसे जीव को कभी ब्रह्म स्वरूप नहीं माना जा सकता। इस जीव के अंदर जो इस त्रिगुण के कारण एक प्रकार का अपवित्रता निर्माण हुई है, ऐसे इस जीव को जब तक यह अपनी शुद्धि पूरी तरह से वह नहीं कर पाता, तब तक ऐसे जीव को भी ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह से गंगा जल से बनाई गई मदिरा संत सज्जन कभी प्राशन नहीं करेंगे, कभी उसका स्वीकार नहीं करेंगे। अब दूसरी कंडीशन ऐसी है, दूसरी स्थिति ऐसी है कि अगर किसी कारणवश इस गंगा जल से बनी हुई मदिरा को वापिस पुनश्च गंगा में बहाया जाए और वह मदिरा गंगा का ही एक अंश बन जाए और आगे कुछ अंतर पर कोई साधु गंगा जल प्राशन कर रहा हो और शायद इस मदिरा का कुछ अंश उस गंगा जल के द्वारा उस साधु ने भी प्राशन किया, तो क्या साधु ने कोई गलती की है? साधु उसके बारे में कुछ और विचार कर सकता है? नहीं। मदिरा होते हुए भी अगर वह गंगा जल में मिल जाए तो वह गंगा ही होती है। सज्जनों, कहने का मतलब साफ है, जीव अगर अपना स्वयं का अस्तित्व ब्रह्म से अलग समझे तो ऐसे त्रिगुणात्मक जीव को ब्रह्म स्वरूप की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जीव अपने अस्तित्व को खो बैठे, शरणागत हो जाए, समर्पित हो जाए, तो ऐसा जीव भी कोई अर्हता न होते हुए भी शरणागति के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ज्ञानेश्वर माउली का हरिपाठ सामने आता है। जाति वित्त गोत कूलशील मात भजे का त्वरित भावना युक्त। आप किसी भी जाति से हो, आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप किसी भी कुल से आए हो, लेकिन अगर आप में ईश्वर के प्रति अत्यंत शुद्ध भावना है, आप शरणागत हो, तो ऐसे स्थिति में आपके किसी भी पूर्व अर्हता को न देखते हुए
संत आपको ईश्वर समान ही भजते हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद ने परम गुह्य सूत्र महादेव की कीर्ति बखान कहते हुए हिमालय को कहे हैं कि आप मन को व्यथित मत कीजिए, विषाद मत कीजिए। जीव के रूप में अगर यह आपको अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे यह गुण मेरे महादेव के शरीर पर उपाधि रूप से अत्यंत वंदनीय हैं, तो वहां पे वह अवगुण नहीं होते, वह सद्गुण हो जाते हैं, वह पूजनीय हो जाते हैं, वह वंदनीय हो जाते हैं। और मेरे महादेव कौन है? देवर्षि नारद अपना स्वयं का अनुभव महादेव का हिमालय को बता रहे हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना। शिवजी स्वाभाविक समर्थ है। किसे कहा जाता है समर्थ? कौन है समर्थ? जिसको पूर्ण काम कहते हैं, जिसको अपनी प्रसन्नता के लिए कोई बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं है, जो अपने आत्म सुख में निमग्न है, ऐसे स्वभावतः जो पूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तत्व को समर्थ कहा जाता है। मेरे महादेव संपूर्ण है, समर्थ है। हम सभी जीव अंशात्मक है और इसलिए हमारे अंदर बसने वाला यह अज्ञान, यही हमारी असमर्थता है। हम अपने आप को समर्थ बनाने के लिए बाह्य वस्तुओं का आधार ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन बाह्य वस्तुओं के द्वारा हम परिपूर्ण होना चाहते हैं, वह सभी वस्तुएं असमर्थ है, अपूर्ण है। और यहां पे एक वस्तु से दूसरे वस्तु का जोड़ नहीं होता, यहां पे गुणाकार होता है। पूज्य बाबा बेलसरे अपने प्रवचन में एक कहानी बताते थे कि एक मेंटल हॉस्पिटल था, पागलों का दवाखाना, और वहां पे डॉक्टर थे। उन्होंने हर एक पागल का केस पेपर बनाया था और उसमें लिखा था कि यह 40% पागल है, 60% सियाना है, यह 50% पागल है, 50% सियाना है। ऐसे करते करते हर एक के अंदर कितने % पागलपन है, वह उन्होंने अपने अनुभव से, उसके एग्जामिनेशन से वहां पे लिख के रखा था। तो पूज्य बाबा पूछते थे कि क्या इनमें से 4, 5, 6 पागलों को एक साथ जोड़कर एक 100% सियाना आदमी बन सकता है? नहीं। अपूर्ण को कितनी भी बार जोड़े, वह अपूर्ण ही रहता है। लेकिन समर्थ वह है जो किसी भी बाह्य वस्तु के सहारे भी पूर्ण है। और अब हम आगे जाके महादेव का यह समर्थ रूप देखेंगे। शंभु सहज समर्थ भगवाना। जब माता पार्वती ने इतनी प्रदीर्घ तपश्चर्या की और इस तपश्चर्या के पश्चात जब सप्तर्षियों को आवाहन किया गया, उस वक्त सप्तर्षि को बुलाने के लिए महादेव के हृदय में प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र को प्रकट होना पड़ा। प्रभु को आके बताना पड़ा कि हे महादेव, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, इसके कारण मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात सुनोगे? तब महादेव उन्हें कहते हैं कि गुरु की, प्रभु की, स्वामी की आज्ञा, इसका परिपालन करना यही शिष्य की सर्वोत्तम परमार्थ स्थिति है। आप कहिए प्रभु, मुझे क्या करना है? और तब प्रभु रामचंद्र ने उन्हें विवाह के लिए विनंती की कि आप पार्वती से विवाह कीजिए। तो पार्वती से विवाह करना यह इस सृष्टि के लिए, एक माता पिता के प्राप्ति के लिए, इस प्रकृति को भी अत्यावश्यक था। लेकिन यह किसी तरह से महादेव की जरूरत नहीं थी। वह तो अपने
स्वानंद में निमग्न थे, क्योंकि वो समर्थ थे। शंभु सहज समर्थ भगवाना। और ऐसे विवाह से महादेव को भले कोई बाह्य आनंद की जरूरत न हो, लेकिन इस विश्व को उसके कल्याण के लिए महादेव और माता पार्वती का यह विवाह अत्यावश्यक है। यही विवाह सब विधि कल्याणा। देखिए, अगर माता पार्वती का विवाह महादेव से नहीं होता तो यह राम कौन है, इस प्रश्न की पृच्छा कभी महादेव से कोई कर ही नहीं सकता। कौन जाएगा महादेव के इतने करीब, कौन पूछेगा? और अगर कोई पूछे तो महादेव उससे संवाद करे, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस आर्तता से माता पार्वती ने महादेव को पूछा, उसके कारण महादेव ने एक ही जवाब माता पार्वती को कहा कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, आपने मुझे राम कथा का प्रश्न कहकर समस्त जग को, विश्व को कल्याण करने वाले गंगा जी की ही उत्पत्ति की है। जिस तरह से भगीरथ ने इस लौकिक गंगा को स्वर्ग लोक से भूलोक पर लाने के लिए तपश्चर्या की, उसी तरह से मेरे हृदय में जो यह राम कथा रूपी मानस था, उसे प्रवाहित करने के लिए पार्वती आपने यह तपश्चर्या की है। यह कथा रूपी गंगा समस्त लोक का कल्याण करेगी। और यह बात सत्य है सज्जनों। आज हमारे जैसे प्रभु रामचंद्र के अस्तित्व भाव से जीने वाले लोगों के लिए जीवन चेतना है राम कथा। अगर हमारे जीवन में राम कथा ही न होती, राम का प्रेम ही नहीं होता, तो हम किस तरह से अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते थे? इसलिए यह महादेव और माता पार्वती का विवाह यह समस्त विश्व के कल्याण हेतु है। लेकिन देवर्षि नारद हिमालय को कहते हैं कि यह मेरी इच्छा है, यह मेरी अंतरंग से इच्छा है कि माता पार्वती और महादेव का विवाह हो, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं, क्योंकि मेरे महादेव तीनों गुणों से परे है। उनके पास पहुंचने के लिए परमोच्च सात्विक गुण भी अपर्याप्त है। तो ऐसे महादेव तक पहुंचने के लिए दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। मेरे महादेव को प्रसन्न करना, उनकी आराधना करना, उनका तप करना, यह अत्यंत कठिन है। लेकिन मेरे महादेव का एक बड़ा सद्गुण है, वह आशुतोष है। आशुतोष अर्थात बहुत शीघ्र संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले। तो महादेव की उपासना थोड़े से भी आप अगर उनके लिए कष्ट लो तो भी आपके जीवन का कल्याण ही करती है। देखिए, संतों का स्वभाव और महादेव जी का यह आशुतोष भाव, अगर हम उनके चरित्रों का चिंतन करें तो हमें दिखाई देता है। इंदौर में एक बड़ा सरकारी अफसर था, उसका नाम था भगत। सरकारी अफसर होने के कारण उसमें बड़ी गुर्मी थी और वह किसी साधु संत के प्रति इज्जत नहीं करता था। तो एक बार श्री महाराज का, गोंदोलेकर महाराज का मुकाम इंदौर में था। तब यह किशनराव भगत श्री महाराज को मिलने के लिए आया और अपने हमेशा के सरकारी अंदाज में वो उनसे बात करने लगा कि तुम्हारे जैसे कई साधु मैंने देखे हैं, तुम मुझे मत बताओ, अपनी साधुता मत बताओ मुझे। अगर तुम्हारे पास साधुता है तो बताओ मेरा भविष्य क्या है। श्री महाराज अत्यंत दीनता से उसे कहते हैं कि मैं तो एक सामान्य जीव हूं, मैं क्या जानूं आपका भविष्य, मैं तो एक
राम नाम का प्रेमी हूं, मेरा राम चरणों में भरोसा है। मैं आपका भविष्य नहीं बता सकता। अगर नहीं बता सकते तो यह साधुता छोड़ो, लोगों को ठगने का काम बंद कर दो, या मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरे भविष्य में क्या लिखा है बताओ। बहुत देर तक ये बहस चली और तभी श्री महाराज के पास गोदा ताई करके एक छोटी सी बच्ची थी। तो गोदू ताई की तरफ श्री महाराज ने देखा और कहा, बेटी इन्हें अपना भविष्य तो बताओ। जी महाराज। ऐसा कहकर गोदू ताई वहां पे नीचे बैठ गई। महाराज ने उसके सर पर हाथ रखा और गोदू ताई के रूप से यह जगदम्बा इस किशन राव को अपना यह भविष्य बताने लगी कि 15 दिन के अंदर तेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे, उस पीड़ा से तेरी पत्नी मर जाएगी और तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। यह सुनकर किशन राव भगत अंदर से तो डर गया, लेकिन उसकी तरफ देख के कुत्सित हास्य करके वहां से निकल गया। अरे हट, ऐसे बड़े देखे हैं डराने वाले, ऐसा कह के वो निकल तो गया, लेकिन उस जगदम्बा की वाणी शायद सत्य ही होने वाली थी। एक दिन किशन राव के दोनों बच्चे नाले में खेल रहे थे, गर्मी के दिन थे, और अचानक कहीं तो दूर वर्षा होने के कारण उस नाले में पानी भर गया और उस पानी में वो दोनों बच्चे बह गए। बच्चों के देहांत से उनकी पत्नी पागल हो गई और उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। और यह कुछ कम था, इसलिए सरकारी अफसरों ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें किशन राव भगत पर कुछ इल्जामात लगाए गए, उसको सस्पेंड किया गया। और 15 दिन के अंदर किशन राव भगत, जो एक सरकारी रुबाब में जीवन जीता था, वो बिल्कुल निर्धन हो गया। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। वो पुनश्च श्री महाराज के चरणों में आया और रोते रोते अपनी ये जीवन की सब अवस्था का वो बखान करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, क्या आप मुझे अभी भी स्वीकार नहीं करोगे? प्रभु, आपका मैंने अपमान किया, इसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अब उस जगह पे अगर हम लोग हैं तो हम कहेंगे अब कैसे आ गया ना लाइन पे, उस दिन तो बड़ी बात कर रहा था। लेकिन सद्गुरु आशुतोष है, शीघ्र संतोष करने वाले। महाराज दौड़कर उसके पास गए और उसे कहने लगे, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बुरा हो ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। यह तो आपके जीवन में होने ही वाला था, केवल आपने पूछा इसलिए इस मेरी छोटी पुत्री ने आपको आने वाली घटनाओं का अंदाज दे दिया। यह टलने वाली नहीं थी, यह होने ही वाली थी। आप ऐसा मन में मत लाओ कि किसी साधु के अपमान का यह फल आपको मिला है। मेरा राम ऐसा निष्ठुर नहीं, और मैं तो उस दिन भी आपको स्वीकारने के लिए तैयार था। आज भी मेरी बाहें आपके लिए खुली पड़ी है। ऐसा कह के श्री महाराज ने इस किशन राव को अपने हृदय से लगा लिया और फिर उसने जान लगाकर राम नाम का जाप किया और बहुत बड़े संत के रूप में इंदौर में उसे माना जाता है, जिसे भगत किशन राव करके ही आज जाना जाता है। तो सज्जनों, जिन्होंने उनका अपमान किया उनके प्रति भी जिनकी प्रसन्नता बरकरार है, ऐसे है आशुतोष मेरे महादेव, जो बिल्कुल थोड़े से भी तपश्चर्या से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर आपकी कन्या ने महादेव के प्राप्ति के हेतु तप किया तो त्रिपुरारी महादेव कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। महादेव के प्राप्ति के हेतु पार्वती तपश्चर्या अगर करे तो उसके जीवन में जो इन दुर्गुणों के द्वारा उसे पति मिलने वाला है, वही दुर्गुण महादेव उपाधि रूप से पहनकर उसे जगत वंद्य कर देंगे, उसका प्रारब्ध बदल देंगे। जो तुम उसके बारे में सोचकर व्यथित हो रहे हो,
उससे बिल्कुल विपरीत जीवन माता पार्वती को मिलेगा। वह जगत वंद्य हो जाएगी। उसका नाम सुमिरन करके ही स्त्री वर्ग अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। और मैं कहता हूं कि यद्यपि इस सुलक्षणी कन्या को अनेक वर उसके लिए हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चुना गया है वह केवल महादेव है। और महादेव के प्राप्ति के लिए इस कन्या को, मैं जानता हूं वह अत्यंत छोटी है, कोमल है, लेकिन उस कन्या को महादेव के प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करनी जरूरी है। मेरे महादेव कैसे हैं? वरदायक प्रणतारति भंजन। शिव जी नित्य वरदान देने वाले हैं। जो उनको शरण गया है उसका दुख नाश करने वाले हैं मेरे शिव जी। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। वह कृपा सागर है और सेवक के मन को जिस तरह से आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, ऐसा ही वरदान देने वाले हैं मेरे शिव जी। और इसलिए ऐसे मेरे शिव जी की अगर पार्वती तपश्चर्या करे तो उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। उसके मन को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होगी और माता पार्वती और शिव जी के द्वारा समस्त जग को कल्याण करने वाली इस भगवत चर्चा के द्वारा राम कथा की प्राप्ति सामान्य जीव को हो जाएगी। अगर आप आपके जीवन में सुखी होना चाहते हो तो देवर्षि नारद की ही वाणी में मैं कहूं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। महादेव की उपासना क्यों की जाए? क्यों उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाया जाए? क्यों उनके नाम का स्मरण किया जाए? क्यों उन्हें जो पसंद है उस राम कथा का नित्य गायन किया जाए? क्यों उनके चरणों पर हम नित्य शरणागत हो? क्योंकि महादेव यह ऐसा तत्व है जो आपके कल्पना से भी परे, कल्पना से भी अधिक आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए महादेव अर्थात उस रूप में आपके जीवन में आए हुए सद्गुरु के चरणों को आप दृढ़ता से, निश्चय पूर्वक हृदय में धारण करें और आपके जीवन में परम कल्याण का अवसर प्राप्त करें। इसलिए देवर्षि माता पार्वती की तरफ देखकर यही कहते हैं, अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीनी असीस। माता पार्वती की तरफ अवलोकन करते हुए देवर्षि नारद ने हरि का स्मरण करते हुए गिरिजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए स्पष्टता से उसे कहा, हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे पर्वतराज, आपके कन्या का सर्व दृष्टि से कल्याण होने वाला है। मैंने जो भविष्य कहा है वह भविष्य सत्य होने वाला है, लेकिन उस भविष्य के द्वारा उसे महादेव की प्राप्ति होगी। आप आपके जीवन में समस्त संदेहों का त्याग करें और आप निस्संदेह होकर आपकी कन्या के द्वारा तपश्चर्या करवा के ले। उसी में उसका और समस्त जगत का कल्याण समाया हुआ है। सज्जनों, यह है सद्गुरु की वाणी जो आपके सामने प्रश्न भी रखे और प्रश्न के साथ साथ आपके सामने उस उलझन का जवाब भी दे, आपको उत्तर भी वो प्रदान करे। ऐसे इस दिव्य वाणी को सुनकर हिमालय और मैना क्या अपने कन्या को तप के हेतु इस वन में भेजेंगे या उनके मन में और संभ्रम ही रहेगा? आइए उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।